क्यों हमें HDFC बैंक से ही लोन लेना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो मैं बात कह दूं HDFC बैंक से हमें लोन लेने से क्या फ़ायदा होता है कि भाई HDFC जो है भाई जो इंडिया की सबसे बड़ी बैंक है, आपको भी पता है, जो प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ी बैंक है HDFC आज की डेट में। और सेकंड चीज़, जब आप NBFC से लोन लेते हो तो उसमें क्या होता है कि आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लग जाता है। किन किन केसों में देखा जाता है कि आपको छोटा ही लोन मिलता है। अगर आपकी नीड बहुत बड़े अमाउंट की नीड रखते हो कि भैया मुझे बड़ा लोन मिल जाए, तो HDFC आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम भी मिलेगा। एक ट्रस्टेड बैंक है, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, उसके बाद से हाईएस्ट लोन अप्रूवल वाला बैंक है, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इंडिया में जो लोन प्रोवाइड करते हैं HDFC के ही होते हैं मोस्ट ऑफ केस में देखा जाता है। तो मेरा कहना है अगर आपकी नीड है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे HDFC से कैसे आपको लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा, क्या आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी, क्यों हमें इसे लेना चाहिए। एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, हम इसलिए लोन लेना चाहिए। इसका पर्सनल लोन 10% से स्टार्ट हो जाता है भाई। अगर आप नीड रखते हो अच्छा खासा लोन की, अच्छा खासा सिबिल आप कैरी करते हो, तो भैया आपको 10% से 11% के बीच में आपको लोन मिल जाता है, 110% मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम पूरा प्रोसेस दिखाते हैं कैसे इसको HDFC बैंक से हमें लोन अप्लाई करना है। चलते मोबाइल की स्क्रीन पे। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो HDFC का एक्सप्रेस पर्सनल लोन, जो कि भैया हमें HDFC की वेबसाइट पे है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इस लिंक से क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पे आके आप अप्लाई कर सकते हो लोन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें एक्सप्रेस पर्सनल लोन वाले पे यहाँ 3 स्टेप है हमारा। देखिए सबसे पहले हमें इंटर योर मोबाइल नंबर डालना है, जो भी आपका रजिस्टर्ड आपके बैंक से लिंक से जो भी है वो उसे डाल लेना है। उसके बाद से नीचे में डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। उसके बाद से तीनों स्टेप है, देखिए आई हैव यू, आई एग्री कर लेना है, इनको टिक करके यहाँ गेट OTP वाले पे क्लिक कर देंगे। जैसे गेट OTP पे क्लिक करेंगे तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाए। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है कि OTP हमें डाल लेना है, जैसे कि हमने OTP ऑलरेडी डाल दिया है। अब ये चेक ऑफर वाले पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम ले रहा हो सकता है, मेरे केस में जल्दी हो गया, आपका थोड़ा टाइम लगता है। देखिए हमें 1 लाख रुपए का भाई ऑफर निकल के आ चुका है। यहाँ देखिए योर लोन एलिजिबिलिटी 10 सेकंड के अंदर में हमें लोन दिखा दिया कि भाई 1 लाख रुपए का आप लोन ले सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो योर लोन एलिजिबिलिटी 1 लाख रुपए का। यहाँ पे चाहो तो आप कम का भी लोन ले सकते हो, जो हम आगे वीडियो में दिखाएंगे आपको। सेकेंड स्टेप चल रहा है हमारा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो तो कम का भी कर सकते हो, 36 महीने, 24 महीने, 12 महीने। लोन कम से कम 5,000 रुपये का, ज़्यादा से ज़्यादा जितना मर्जी उतने का ये हमें ऑफ़र मिला है। यहाँ पे आपको ज़्यादा का भी ऑफ़र मिल सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई हमें लोन का ऑफ़र निकल गया है, और अब चाहें तो इसको भाई 5,000 का भी ले सकते हैं, और भी कम का ले सकते हैं, 1 लाख का भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारे भाई इतने की नीड नहीं है, पहले मैं बता दे रहा हूँ। छोटे लोन की नीड है, 30,000 का लोन लेते हैं तो 3615 रुपये की हमारी EMI आएगी। तो अगर आपकी नीड हो तो आप ऐसे ले सकते हो। मैं 30,000 के लिए लोन अप्लाई करूँगा, और यहाँ पर देख सकते हो 30,000 के लिए लोन हम लेंगे। आप देखिए यहाँ पर 36 महीने के लिए ले सकते हो, 24 महीने के लिए ले सकते हो, 12 महीने के लिए ले सकते हो। आपकी जितनी कैपेसिटी हो, जितने का आपका लोन का है। जैसे कि हमने 12 लोन के लिए देखिए 12 महीने के लिए अप्लाई कर दिया, तो हमारा देखिए 12 मंथ के लिए अप्लाई करते हैं। देखिए योर लोन EMI हमारा, जो कि भाई हमारा आगे 2750 रुपये हमें दिखा दिया गया कि भाई आपकी 2750 रुपये आपकी EMI आएगी। सेकंड चीज़ 1.25% का मंथली इंटरेस्ट रेट हमें दिखाया जा रहा है, क्योंकि हमारा सिविल में थोड़ा सिविल में डिस्प्यूट चल रहा था गेस। तो देखिए यहाँ पर लो इंटरेस्ट है, वो देखिए इसमें भाई हो सकता है आपको कम भी हो जाए, ज़्यादा भी हो जाए, और 10% से स्टार्ट होता है। बट हाईएस्ट आपका भाई ये सिविल पर डिपेंड करता है। हमें कोई कंपल्सरी नहीं कि भाई आपको इतने पे ही होगा, आपकी सिविल जैसी होगी उस बिहाफ पे आपको ये लोन मिलता है। तो यहाँ पे हम चेक कंटिन्यू वाले पे देखिए नीचे में हमारा कंटिन्यू दिखा रहा है, इस पर कंटिन्यू वाले पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे कंटिन्यू करेंगे कुछ टाइम लगेगा, हमारे केस में जल्दी हो गया। देखिए हो सकता है आपका जल्दी हो जाए, है ना। तो हमारा हो चुका है। देखिए यहाँ पे सेकंड चीज़ की एक डिसएडवांटेज मुझे लगता है, जो कि भाई ये कहते हैं कि इंश्योरेंस लेने के लिए। देखिए लेना आपकी मर्जी है, लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो इसके भी अलग फ़ायदे हैं। अगर आपकी नीड हो तो आप, अगर आपकी नीड हो तो ले सकते हो, नहीं तो नहीं जरूरत नहीं। तो यहाँ देखिए नीचे में आ रहा है नो टेक द रिस्क, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा आगे बढ़ जाएगा। हम इसके लिए अप्लाई नहीं करेंगे कि हमें लोन नहीं, हमारा 110 रुपये हमारा नहीं कटेगा, ठीक है। तो हमने ये अप्लाई कर दिया है, देखिए इससे हमारा आ गया है। तो यहाँ पे देखिए हमारा नो कर दिया है। उसका 30,000 का लोन है हमारा। उसके बाद से हमारा 2750 रुपये की EMI जाएगी। टोटल हमारा डिसबर्सल होगा 28,558 रुपये हम होगा। नीचे में हमारा देखिए यहाँ पे आ रहा है
प्रोसीड विदाउट इंश्योरेंस क्लिक कर लेना है, आपको क्लिक कर लेना है। चलिए प्रोसीड वाले पे क्लिक कर, जैसे यहाँ हमें दिखा दिया गया कि हमारा 30,000 का लोन है, ठीक है। यहाँ पे 17 पॉइंट कुछ की इंटरेस्ट पड़ रहा है, 17.9% का एनुअली पड़ रहा है। 12 मंथ के लिए लोन है, 2750 रुपये हमारी EMI जाएगी और ये दिखा दिया गया, ठीक है। तो एनुअली जो हमारा पड़ रहा है ये लगभग 23.989 के परसेंट के हिसाब से पड़ रहा है। टोटल डिटेक्शन हमारा जो हो रहा है भाई 1142 रुपये, 1442 रुपये हो रहा है, जो कि प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पे हमारे टोटली काट रहे हैं, ठीक है। हमारे बैंक में हमारा जो पैसा आएगा 28,558 रुपये आएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो 1442 रुपये डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे देखिए 1061 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी काट रहा है, विथ इंटरेस्ट के साथ में हमारा इतना ले जाएगा। स्टैंप ड्यूटी 130 रुपये काट रहे हैं। तो मोटा मोटी आप समझ सकते हो 1442 रुपये आपका कट जाएगा। 28,558 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में आ रहा है 30,000 के लोन पे। यहाँ देखिए हमारे लोन का जो HDFC का बैंक अकाउंट है उसी के बिहाफ पे हमें लोन मिल रहा है, ठीक है। उसी के हम अप्लाई कर रहे हैं, उसी अकाउंट में क्रेडिट लेंगे पैसा। तो देखिए एक मैं चीज़ बात कहूँगा, अगर आपके पास HDFC का अकाउंट है तो ज़्यादा चांसेस है आपके लोन अप्रूव होने के। नहीं है तो हो सकता है इन केस आपकी सिविल रेपुटेशन बहुत अच्छी होगी तभी जाके मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपके HDFC में अकाउंट है तो खुलवा लीजिए, नहीं तो यहाँ पे प्रोसीड वाले पे क्लिक कर लेंगे। जैसे प्रोसीड करेंगे यहाँ पर सारा आपका डाटा शो कर दिया जाएगा, आपका एड्रेस वगैरह, आपका पिन कोड, लैंडमार्क का। यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं हम, तो हमारे कुछ ही देर में हमारे बैंक अकाउंट 24 से 48 घंटे में हमारे बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर दिया जाता है। तो आई गेस वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। हो सके तो किसी को लोन की नीड है तो अपने फ्रेंड्स अपनी फैमिली में शेयर करें। वीडियो देखने में थैंक यू सो मच।